राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण 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 कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कृष्ण कहो बाबुरे। हे राम कहो बाबुरे, कृष्ण कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कृष्ण कहो बाबुरे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय।
बोले यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के अंतर्गत 201 वेदों तक की कथा प्रसंग का वर्णन किया। उससे आगे का कथा प्रसंग उसी प्रकार से भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, 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 जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वालं ऋषैव भाति सकलं रज्जो यथा हिर्भ्रमा यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिशाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, और जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पार, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान भावना के आधार पर और व्यवहार करते हैं। भगवान से कोई चाहे कि मैं हिंसक बन करके जाऊं, युद्ध कर, भगवान कहते हाँ युद्ध कर ले, आजा। हिरण्याक्ष भगवान से बोला मेरे को युद्ध दान में दो, आजा युद्ध लड़ ले, लड़ ले। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। किंतु भगवान के भक्त का जो स्वरूप है वो ऐसा नहीं है। बोले भले युद्ध करने आवे निषाद, पर भरत जी का स्वरूप कैसा है? बोले दिव्य स्वरूप है ऐसा भक्त का। अहिंसक स्वरूप है कि अहिंसक स्वरूप कैसा होता है कि वन में भील भी रहते हैं जो कि शिकार करते हैं जानवरों का, पशुओं का शिकार करते हैं। अब वो और वन में ऋषि मुनि भी रहते हैं जो अहिंसक भाव से रहते हैं, तपस्या करते हैं। तो वन के जो पशु पक्षी हैं नहीं, वो अहिंसक भाव से रहने वाले ऋषि मुनियों के पास में हिंसक पशु शेर चीता भी आए करके और बैठ जाते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। ये उनके तपस्या का तेज का प्रभाव है। उसका कारण ये है कि भगवान ने सब संसार जो है नहीं प्रेम करने के लिए बनाया। तो ऋषि मुनियों ने इस बात को समझा, उन्होंने रिसर्च किया, इसलिए उनका नाम हुआ ऋषि। उन्होंने अनुसंधान किया, बोले ये संसार में एक ही परमात्मा सब में विभक्त हो रहा है, कोई अलग अलग नहीं है, एक ही मिट्टी से सब बने हैं और एक ही शक्ति सब में कार्यान्वित कर रही है। तो हमें उस शक्ति को समझना चाहिए, और जब हम उसे समझ जाते हैं, हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है, तब हम जान जाते हैं कि वही वही है और कुछ है ही नहीं, ये तो सब माया है। तो इस प्रकार से जो ऋषि मुनि हैं वो अहिंसक बन कर के और बैठे हुए हैं वन में, वहीं वन में बैठे हैं, वन की भूमि में, और हिंसक पशु भी उनके चरणों में बैठे हुए हैं।
यहाँ तक कि रावण जैसा हिंसक दुष्ट आ जाता है नहीं, और वो ऋषि मुनियों का रक्त भी निकाल लेवे, तब भी वो ऋषि मुनि हिंसक नहीं होते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है, वो हिंसक नहीं होते, और उनकी अहिंसा का प्रभाव से और बाकी सब अहिंसक हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो भरत जी हैं नहीं, उनमें क्या है, वो अहिंसा का विशेष गुण है, भक्ति का विशेष गुण है। तो उनके स्वरूप का दर्शन करने से निसार जो है वो मन में हिंसा लेके चला था, वो लड़ाई करनी है। पर जैसे ही उनका दर्शन किया नहीं, पैरों में गिर पड़ा भरत जी के, बोले नहीं, बोले भगवान का भक्ति क्या है कि प्रेम करना भगवान की भक्ति है, लड़ाई करना नहीं है। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो अहिंसा का प्रभाव प्रत्यक्ष में है। जो हिंसक होता है नहीं, आवेल मुझे मार करने वाला, आवेल, वो भी शरणागत हो जाता है। बोलो द्वार, बैल क्या है, वो धर्म का स्वरूप है। बैल धर्म का, वो बैल उसमें सींग नहीं मारता, वो सांड नहीं है, वो बैल उस पर भगवान शंकर विराजमान है, वो धर्म का स्वरूप वृषभ है। ऐसा जो वो धर्म का स्वरूप बैल है, उसके सींग दिखाई तो दे रहे हैं बड़े बड़े, पर वो मारता नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो धर्म का जो स्वरूप है वो कौन है, वो स्वयं भरत जी हैं। तो वो कैसे हैं कि वो उनमें शक्ति जो है नहीं, वो किस लिए है कि बैल की शक्ति किस लिए होती है कि धरती को उपजाऊ बनाने के लिए, खेत जोतने के लिए और सबका पेट भरने के लिए, परोपकार के लिए उसकी शक्ति है। इसलिए उसकी शक्ति नहीं है कि दूसरों को मारने के लिए, उस पर बड़ा शरीर है, बड़े सींग हैं तो किसी को मार देवे। बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो जब उनका ऐसा स्वरूप है नहीं अहिंसक, बोले नहीं, सबके परोपकार कल्याण का। तो बैल का काम क्या है कि विश्व भरण पोषण कर सोई। धर्म का काम क्या है, धर्म संसार का पोषण करता है। तो ऐसे धर्म स्वरूप जो स्वयं भरत जी हैं, जिनमें सभी ऋषि मुनियों का तेज व्याप्त है, और ऋषियों के भी जो ऋषि हैं, ऋषियों के स्वरूप को भी जो अपने स्वरूप से, अपने चरित्र से और छोटा कर देने वाले हैं, ऐसे भरत जी जो हैं। तो वो अहिंसक जो स्वरूप है उनका, उसके कारण से हिंसक व्यक्ति भी और नतमस्तक हो जाता है। भगवान ने और महात्मा बुद्ध का अवतार लिया, और डाकू अंगुली माल जो था नहीं, उनके शरणागत हो गया। मतलब बड़ा हिंसक, उंगलियां काट लेता था सबकी, जिसे मारता उसकी उंगलियां काट के वो गले में पहन लेता, इतना हिंसक। और वो भगवान के तेज को देख करके, बुद्ध भगवान के को, और उनके शरणागत हो गया। तो मारने वाला बड़ा नहीं होता है, मारने वाला तो डरपोक होता है, कायर होता है, दूसरों को मारना चाहता है नहीं, वो तो डरपोक है, कायर है। उसको पता ही नहीं है कि इस भगवान सब में व्याप्त है, कोई किसी को न मार सकता है, न कोई किसी को जीवन दे सकता है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधा तो उसके हाथ में नहीं है। इसीलिए ऋषि मुनि उस बात को समझ करके और अपने शरीर को कसते हैं, तपस्या करते हैं, सत्य अहिंसा दया धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और सबको चलने की प्रेरणा देते हैं। और जब उनकी प्रेरणा से जब राज्य चलता है नहीं, तो राजा भी दशरथ और राम और भरत जैसे जो राजा होते हैं, वो उन्हीं नीति से राज्य को चलाते हैं और इसी प्रकार से शासन करते हैं। तो राम राज्य की और धर्म की स्थापना होती है, और कहीं हिंसा और लड़ाई नहीं होती है, और भाईचारे का संबंध सब में स्थापित हो जाता है। तो ऐसा जो भगवान के भरत जी का भक्त का स्वरूप है, वो कैसा है कि जैसे ऋषि मुनियों के स्वरूप हैं अहिंसक, और उनके आगे हिंसक पशु भी जो है नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे भरत जी जब राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, तो निषाद राज के मन में भले ही आया कि मैं लड़ लूँ, शायद लड़ने जा रहे हों, पर जब उनके स्वरूप का दर्शन किया तो अहिंसक हो गया वह भी, और भक्ति और प्रेम का उससे वरदान मिल गया भरत जी के माध्यम से, और उस पर भी भगवान की कृपा हो गई। तो भगवान ने कहा है कि मेरी भक्ति में अहिंसा आवश्यक है, हिंसा नहीं। तो अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए किस प्रकार से भरत जी आगे बढ़ रहे हैं, और कथा भी राम जी की किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, और तुलसीदास जी कैसे व्यक्त कर रहे हैं, तो हम भी उसी प्रकार से उसे गाएं और आनंद उठाएं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राजा राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम
जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा की धाम है। यह विचार करके और मन में दृढ़ता ला करके चलिए और विश्राम कीजिए। ऐसा निषाद ने भरत जी से कहा और भरत जी विश्राम करने के लिए चल दिए हैं। अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्राम, यह विचार दृढ़ आन मन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सखा बचन सुन उर धर धीरा, और बास चले सुमिरत रघुबीरा। सकाधर बचन सुन उर धर धीरा, और बास चले सुमिरत रघुबीरा। ये सुध पाए नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के निषाद के वचन सुन करके हृदय में धीरज धर करके श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी अपने विश्राम स्थल को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष जो श्रृंगवेरपुर के हैं, वो श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पा करके और बड़े आतुर होकर के उस स्थान को देखने चले हैं। अयोध्या के नागरिकों को जब पता लगा, वो वहाँ श्रृंगवेरपुर में आए, बोले कि राम जी कहाँ ठहरे थे। तो उस स्थान को जहाँ भरत जी अभी दर्शन करके आए हैं, जब उनको पता लगा भरत जी गए देखने के लिए निषाद के साथ में, तो वह भी उसे देखने के लिए, दर्शन करने के लिए उस स्थान को चल दिए हैं। अरे पारा देखना कर करही प्रणामा, देहि के कहीं खोरे निकामा। भर भर भारी बिलोचन लेही, बाम विधातहि दूषण देही, बाम विधातहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत से दोष देते हैं। अब देखो, केकई के कारण से उनको ऐसा लाभ मिल रहा है द्वारकाधीश भगवान, पर केकई को दोष देते हैं। संसार की आदत है, जिस पर एक बार दोष देना शुरू कर देता है नहीं, उसके कारण से उनको लाभ भी मिले नहीं, तब भी उसे दोष देते हैं द्वारकाधीश भगवान। इस समय उसके कारण से उन्हें लाभ मिल रहा है। अगर केकई ऐसा नहीं करती तो राम भगति में ऐसे नियम प्रेम निभाने का उन्हें अवसर नहीं मिलता, ऐसा सात्विकी जीवन जीने का, भरत जी के सत्संग का, ऋषि मुनियों के दर्शन का उन्हें लाभ मिलता नहीं जीवन में कभी भी, वहीं अयोध्या में ही पड़े रहते बोले द्वारकाधीश। पर ऐसा उनको लाभ मिल रहा है, वो किस कारण से? केकई के कारण से। पर व्यक्ति की आदत होती है, बोले भले ही इस समय, पर पहले तो उसने बुरा किया, उसके कारण से हमें दुख मिला, तो जो कुछ भी हो रहा है, तो चाहे भले अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, केकई बहुत बुरी है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तुलसीदास जी ने वर्णन किया उसी प्रकार से मनुष्य की मानसिकता होती है, बोले केकई बहुत बुरी है। तो और केकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। और ब्रह्मा बहुत बुरा है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्यों ब्रह्मा क्यों बुरा है? क्योंकि सारे वरदान जो है नहीं, वो ब्रह्मा जी ने ही दिए हैं सबको। सब कुछ देने वाले ब्रह्मा जी हैं, बनाने वाले, देने वाले, तो ब्रह्मा बहुत बुरा है। एक सराहि भरत सनेहु, को कै नृपति निवाहि नेहु। अरे निंदहि आप सराहि निषादहि, को कह सकई विमोह विषादहि, निंदहि आप। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। तो कैसी हालत होती है व्यक्तियों की, मनुष्यों की, बिना कुछ कहे रह ही नहीं सकते। बोले कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं, बोले अरे भरत जी का स्नेह तो देखो, भले ही राज्य दे दिया पिता ने, पर उनका स्नेह देखो कि पहले भाई को मनाने जा रहे हैं। बोले इनके ऐसा कोई नहीं। और कोई कहते राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। और राजा हमारा जो है नहीं, देखो पिता ऐसा होना चाहिए, अपने पुत्र के मुंह में अपने प्राण त्याग दिए। और सब अपनी निंदा करके और निषाद की प्रशंसा करते। बोले हम बहुत बुरे, हमको भगवान छोड़ गए और इस निषाद को आए करके भगवान ने अपना लिया और इस पर अपना हाथ टेक दिया सर पर, इसके पर। तो उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है? यही बेद रात लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा, गुरु ही सुनब, अरे गुरु ही सुनाव, चढ़ाए सुहाई नई नाव सब, मात चढ़ाई नई नाव सब। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। जागते क्यों रहे? बोलो जब मन में कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं हो रहा हो, हम उसे पाना चाहते हैं और वो नहीं मिल रहा हो, तो नींद तो आती नहीं, फिर तो जागते रहे।
तो जैसे इस प्रकार सब लोग जागते रहे, सवेरा होते ही और खेवा लगा। बोले कि सवेरा होते ही पाठ चलने के लिए और आवाज़ लगी और सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाया। सबसे पहले किसे चढ़ाया? गुरु वशिष्ठ जी को सुंदर नाव पर चढ़ाया और नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। नई नाव मंगवाई और उन पर माताओं को चढ़ाया। दंड चार में भा सब पारा, उतरे भरत सब तब सब ही संभारा। और 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर करके सबको संभाला, यानी लगभग 2 घंटे में। और प्रातिक्रिया कर मात परे, बंद गुरहि सिर नाय, आगे किए निषाद मन, दीने कटक चलाए, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रातः काल की क्रियाओं को करके और माता के, ऐसा नहीं है कि वहाँ वन में चल रहे हैं तो अब प्रातःकाल की क्रिया करने की क्या आवश्यकता है। लोग ऐसा करते हैं, कहीं किसी यात्रा में जा रहे हों या किसी उसमें जात सूतक या मरण सूतक के प्रभाव में आ जाए नहीं, तो अपनी प्रातःकाल की क्रियाओं को सबसे पहले छोड़ देते हैं। बोले वैसे तो रोज़ सवेरे उठ करके मंगला करने जाते, पर अब क्योंकि हम मरण सूतक में आ गए, जन्म सूतक में आ गए, तो अब तो सवेरे पहले अन्नोए पहले कचौड़ी खा लो, बोलो द्वारकाधीश भगवान की, नाश्ता कर लो। इस प्रकार से अपने आप को ठगते हैं। लेकिन नहीं, भले ही वन में जा रहे हैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम अपनी क्रिया नहीं करें, ऐसा नहीं। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना की। जैसे देखो सवेरे जल्दी उठना चाहिए, इस बात को हम खूब पूरी उम्र समझते हैं और कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम माया में रत होते जाते हैं, आयु हमारी बढ़ती जाती है, आयु घटती जाती है और तृष्णा बढ़ती जाती है, उस समय फिर क्या है, फिर नहीं उठ पाते हैं। जबकि होना ऐसा चाहिए कि उस समय जवानी में भले ही देर तक सो जावे, लेकिन बुढ़ापे में जल्दी उठ जावे। लेकिन उल्टा होता है, जवानी में तो भले ही उसमें तेज होता है, करंट होता है ना, जल्दी उठ जाता है, बुढ़ापे में तो कफ उसको सताता है, फिर उस पर उठा नहीं जाता है। वृद्ध भयो तब आलस उपजी, कफ कंठमाए रहो। तो इस प्रकार से प्रातःकाल की सब क्रिया, लेकिन भरत जी ने प्रातःकाल की सब क्रियाएं की, उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाया कि मैं इसमें महल में नहीं हूँ, यहाँ कोई सुविधा नहीं है तो कैसे करूँ। और माता के चरणों की वंदना की और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। बोले आप लोग आगे आगे चल के रास्ता बताओ। अरे किए वो निषाद नाथ अगुआई, मात पाल की सकल चलाई, साथ बुलाए भाई लघुलीना, साथ बुलाए भाई लघुदीना, विप्रन सहित गवन गुरु कीना, विप्रन सहित। और निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरई कीन प्रणामू, सुमरे लखन सहित सिय रामू, और गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाए हो रियाए, गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाए डोरियाँ। तदनंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया और भरत जी पैदल ही चली। उनके साथ कोतल यानी बिना सवार के घोड़े और बागडोर से बधे हुए चले जा रहे हैं। घोड़ों पे बैठे नहीं हैं, घोड़े भी साथ में चल रहे हैं। कहाँ इस सेवक 12 बारा, होइए नाथ अश्वस 12। और सेवक कहने लगे हैं भरत जी से, उत्तम सेवक कह रहे हैं बार बार, अरे नाथ आप घोड़े पर सवार हो जाइए, ऐसा मत कीजिए। और भरत जी जवाब देते हैं, अरे रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए अब हाथी और घोड़े बनाए गए, हमारे लिए हाथी घोड़े दे रहे हो। राम पया नहीं
पाए सिधाए हम कहाँ रथ गज बाज बनाए, हम कहाँ रथ गज बाज बनाए, हम कहाँ अरे सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, और सिर धर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। और मुझे उचित तो ऐसा ही है कि मैं सिर के बल चल करके जाऊं। जिस सुविधा का स्वामी ने उपयोग किया उसको सेवक को नहीं करनी चाहिए। स्वामी ने चरणों से चल के गए और मैं भी चरणों से चल के जाऊं तो उसी सेवा का उपयोग करूं तो धिक्कार का पात्र मैं सर के बल जाऊं चल के, पर ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो सेवा का धर्म सबसे कठिन होता है, और राजा का धर्म है नहीं, वो सेवा का धर्म है। तो सेवा का धर्म सबसे कठिन है। अब राजा बनना तो सब कोई चाहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ, अब चुनाव आते नहीं तो हर कोई छोटा मोटा गली मोहल्ले का एक एक छोटा मोटा कुत्ता पिल्ला भी खड़ा हो जाता है। बोले हम भी राजा हैं यहाँ के। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ, आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हमें राजकुमार। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी है नहीं अपने आप को राजा समझने लगते हैं, पर राजा का धर्म नहीं, सेवा का है। वो कोई दूसरे को लूटने का मारने का काम करने वाला राजा नहीं है। बोले राजा का काम तो सबको सुख देने का, सेवा करने का, सबका न्याय करने का, सबको समान अधिकार दिलाने का, ऐसा उसका कार्य है राजा का। बहुत कठिन कार्य है सबकी संतुष्टि करना। तो वो जो सेवा का कार्य है, भरत जी कह रहे हैं कि सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। और भरत जी की दशा देख करके और कोमल वाणी सुन करके सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। और जो उनके सेवक हैं नहीं, वो उनके भावना को देख करके कि राजा कैसा होना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान की है। तो इस प्रकार से वो जो सेवक हैं वो कह रहे हैं कि हमारे को तो अब कुछ कहना छोड़ा ही नहीं बाकी। भरत जी ने क्या कहें। अरे देख भरत गति सुन मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी, सब सेवक मन गरहि गलानी। और उनमें वो सेवक भी हैं जो राम जी जिन्हें छोड़ गए थे, गुरु जी को सौंप गए थे, वो भी सेवक हैं। तो वो सोच रहे हैं हम जब राम जी चले तो हम उनके साथ में नहीं जा सके, हम ऐसी प्रयास नहीं कर सके। भरत तीसरे पैर कौं कीन प्रवेश प्रिया, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रेम में उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर और प्रयाग में प्रवेश किया। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। सिया राम की 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 लगन में मेरा मन हुआ है मगन। सिया राम की 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 लगन में मेरा मन हुआ है मगन। अरे गाऊं राम राम मैं तो जन्म जन्म, गाऊं राम राम मैं तो जन्म जन्म। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। हे श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। सिया राम की 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 लगन में मेरा मन हुआ है मगन। सिया राम की लगन में मेरा मन हुआ है मगन। अरे गाऊं राम राम मैं तो जन्म जन्म, गाऊं राम राम मैं तो जन्म जन्म, गाऊं राम राम मैं तो जन्म जन्म। श्री राम जय सिया राम। हे श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम।
श्री राम जय राम जय सिया राम, 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 श्री राम जय राम। और क्या कह रहे हैं? हे रघुवर कर दो कुछ ऐसा चमत्कार, हे रघुवर, अरे हे रघुवर कर दो कुछ ऐसा चमत्कार, हंसते हंसते कर जाऊं भवसागर पार, हंसते हंसते कर जाऊं भवसागर पार, हे रघुवर, अरे हे रघुवर कर दो कुछ ऐसा चमत्कार, हंसते हंसते कर जाऊं भवसागर पार, हंसते हंसते कर जाऊं भवसागर पार। और पग पग पर करता जाऊं, हाँ पग पग पर करता जाऊं तेरा ही मनन। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे पग पग पर करता जाऊं, पग पग पर करता जाऊं, पग पग पर करता जाऊं तेरा ही मनन। गाऊं राम राम, गाऊं राम राम मैं तो जन्म जन्म, गाऊं राम राम मैं तो जन्म जन्म। श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम। सिया राम की, 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 सिया राम की लगन में मेरा मन हुआ है मगन। गाऊं राम राम मैं तो जन्म जन्म, गाऊं राम राम मैं तो जन्म जन्म। श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम। झले का झलकत पायन कैसे पंकज कोस, उस कन जैसे झले का झलकत, झले का झलकत पायन कैसे पंकज कोस, उस कन जैसे पंकज कोस, उस कन जैसे भरत प्यारे ही आए आजू, भयो दुखित सुन सकल समाजू, भरत प्यारे ही आए आजू, भयो दुखित सुन सकल समाजू, भयो दुखित सुने सकल समा। उनके भरत जी के चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, पैदल चलते चलते पथरीले मार्ग पर, हाँ, और फूलों की सेज पे न पौड़ना हो लाडले, पौड़ना भी छोड़ रखा हो, कांटों की राह तुझे चलना है, तो कांटों की राह पर चलते हुए, कंकड़ों पर चलते हुए उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, पर वो छाले भी भक्ति में कैसे शोभायमान हो रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे भगवान कृष्ण जिस समय अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं और भीष्म पितामह उन पर बाण चलाए जा रहे हैं, और भगवान कृष्ण का जो श्याम सुंदर शरीर है नहीं, वो रक्त की बूंदों से ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे तमाल के वृक्ष पर और लाल लाल चिड़ियाएँ बैठी हुई हों, ऐसे शोभायमान हो रहा है। और भगवान का जो श्याम सुंदर शरीर है उस रक्त की आभा से और अधिक सुंदर हो गया है। ऐसे श्याम सुंदर शरीर के जो भगवान है नहीं, तो इसी प्रकार से जो भरत जी हैं उनके इस समय श्याम सुंदर शरीर में जो छाले हैं नहीं, वो कैसे चमकते हैं, जैसे कमल को कमल की कली पर ओस की बूंद चमकती हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वीरों का तो श्रृंगार होता है, जो कायर होते हैं वो इस बात से डरते हैं कि हमारे पैर घायल हो गए, कि हाथ घायल हो गए, कि शरीर घायल हो गया। नहीं नहीं, वीरों का तो श्रृंगार होता है, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है और वो स्वयं श्याम सुंदर भगवान के चरणों में बनकर लग करके और श्याम सुंदर ही हो जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भरत जी इस समय भगवान राम के भावना में भर करके स्वयं राम ही हो गए हैं, स्वयं श्याम सुंदर हो गए हैं। तो जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों, भरत जी आज पैदल ही चल कर आए हैं। यह समाचार सुनकर के सारा समाज दुखी हो गया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले समाज दुखी क्यों हो गया? बोले हमारे पर तो ऐसा साधन करना संभव ही नहीं है, तो वैसे ही हम तो हार गए इनसे।
बोले तो राजा के घर में पैदा हुए, ऋषि मुनि सोचते हैं, और फिर भी ऐसी तपस्या कर रहे हैं। हम तो ऋषि मुनि बन के भी यहीं बैठे हुए हैं, कहीं तपस्या करने के लिए इतना प्रयास नहीं कर पाती। बोले इनके पैरों के छाले बता रहे हैं और इनकी तपस्या हमसे बहुत श्रेष्ठ है। इस प्रकार से दुखी हो गए हैं। अरे खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। और सबद सीता सित सबई सीता सित नीर नहाने, और दिए दान महेश्वर मन माने। तब भरत जी को ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके। तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधिपूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान दे करके ब्राह्मणों का सम्मान किया। राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। देखत श्यामल धवल हलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। अरे देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत क्यों श्यामल हिलोरे किसके हैं ये? श्याम संग श्याम है रही श्री यमुने, श्याम संग श्याम है रही श्री यमुने। और जैसे यमुना जी के किनारे पर आए हैं तो देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। सकल काम प्रद तीरथ राउ, और वेद विदित जग प्रगट प्रभाव, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। यमुना जी के श्याम और गंगा जी के सफ़ेद हिलोरे लहरों को देख करके भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। अरे मांगऊँ भीख त्यागे निज धरे मुँह, आरती काहन करहि कुकर मुँह, आरती काहन करहि कुकर मुँह। अस जिय जान सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी, सफल। हे, और भरत जी ने कहा, मैं अपना धर्म, मेरा धर्म तो क्या है कि भीख नहीं मांगनी चाहिए क्षत्रिय को, पर त्याग करके आपसे भीख मांग रहा हूँ। या भीख शब्द क्यों कहा? बोले गंगा किनारे यमुना किनारे लोग भीख मांगते हैं। बोले द्वार तो मैं भी मांग लो, और उनको मिलती भी है। यमुना मैया की कृपा से, गंगा जी की कृपा से उनको मिल भी जाती है ना। तो बोले मैं भी मांग लूँ। और तीर्थ स्थानों पर मथुरा में, काशी में, प्रयाग में, सब जगह लोग भीख मांगते हैं। बोले द्वारकाधीश पहले तो तपस्या करते थे। ये ऐसा क्यों कहा? पहले तो तपस्या करते थे, पर अब तपस्या तो करते हैं, भीख मांगते हैं। भीख मांगने से शायद मनोरथ पूर्ण हो जाए। पहले के जो हमारे पूर्वज थे नहीं, वो ऐसे तीर्थ स्थानों में नदी के किनारों पर तपस्या करते थे, तो उनके मनोरथ ऐसे पूर्ण हुए कि उनकी 7 पीढ़ी नहीं 70 पीढ़ियों तक मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ, पर अब आज के लोगों को विश्वास नहीं तपस्या पर। बोले नहीं, भीख मांग लें। तो भरत जी ने कहा, ये ज़्यादा अच्छा सस्ता सौदा है, जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, मैं भी ऐसा कर लूँ। है तो नहीं मेरा काम भीख मांगने का, पर मांग लो इस समय। और मुझे तो कोई रुपया पैसा तो चाहिए नहीं, मुझे तो भगवान की भक्ति चाहिए, तो भीख मांग के मिल जाए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो बोले मेरा धर्म नहीं है कि मैं भीख मांगूं, मेरा क्षत्रिय धर्म, पर उसे त्याग रहा हूँ, अपने धर्म को त्याग। भगवान ने कहा नहीं, मेरे पास आना हो तो भले सब धर्म छोड़ने पड़े, छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान तो भरत जी ने कहा, भक्त का उन्होंने पूरा स्वरूप बताया है। भरत जी ने, उन्होंने कहा ठीक है, मैं धर्म को छोड़ देता हूँ, कन्हैया से मिलने के लिए ना, राम जी से मिलने के लिए धर्म को छोड़ देता हूँ, नहीं चाहिए धर्म।
ये धर्म वाला आ रहा है और धर्म छोड़ करके और मुझे भगवान की भक्ति मिल रही है, उनके पास तक जाने के लिए मुझे बल मिल रहा है, तो इस धर्म को छोड़ता हूँ, क्षत्रिय धर्म को। बोले छोड़ रहा हूँ मैं धर्म को भी और आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता? तो तीर्थराज ने कहा, बोले क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो आप तो धर्म के धुरंधर हो, हैं? आप ऐसा कर लोगे तो कैसे चलेगा? बोले कि भाई आर्त यहाँ पर और भी लोग तो भीख मांग रहे हैं आपके यहाँ पर। बोले वो तो आर्त हैं, दुखी हैं, अपना आपा खो बैठे हैं, अपने आप का उन्हें भान, अपनी शक्ति भूल गए हैं, अपना स्वरूप भूल गए हैं, अपने आप को भगवान का अंश मानना भूल गए हैं, इसलिए भीख मांग रहे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की, इसलिए भीख मांग रहे हैं। तो आप तो भूल गए? बोले हाँ, इस समय मैं भी भूल गया हूँ अपना आपा, मैं भी भूल गया। बोले भगवान ही मेरी सब संपत्ति खो गई है, मैं अपना आपा भूल गया। तो तीर्थराज ने कहा तो ठीक है। तो बोले कि अब आप मेरी बात को समझ लीजिए कि आप खुद कह रहे हैं तीर्थराज की यहाँ जो बैठे हैं तो वो आर्त हैं, आरती हैं, दुखी हैं, इसलिए भीख मांग रहे हैं बेचारे, उन पर और कोई बस नहीं चल रहा, क्या करें, लाचार हैं और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो आरत कहा ना, तो कुकर्म, तो जब आरती हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो वह तो किसी प्रकार से कुकर्म करने में लज्जा उसको आती नहीं है। उसको लज्जा आती है क्या? फिर उसको लज्जा नहीं आती है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इसीलिए मेरे को भी कोई लज्जा नहीं है, मैं भी मांग रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। बोले क्या मांग रहे हो? कि जन्म जन्म मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहूँ निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहूँ निर्वाण। और जन्म 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 जन्म, अरे जन्म जन्म रते राम पद, जन्म जन्म रते राम पद, और जन्म जन्म रते राम पद, यह वरदान न आन सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और भरत जी ने कहा जो मैं मांगता हूँ वो आप दे देते हैं, ऐसा मैंने आपका महात्म्य सुना है, इसलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही वरदान दे दीजिए। श्री राम जय सिया राम, और जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहब गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ, अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़हूँ। और स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझे भले, और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, सब मेरी बुराई करें और भगवान भी मुझे समझे बुरा, पर भगवान के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता है। सब कहें कि अरे तुमने अपना धर्म छोड़ करके भीख मांगी। बोले भले ही सब कहें, कोई परेशानी नहीं है, मेरा तो काम आपकी शरण में जाने से ही बनता है, तो किसी प्रकार से मुझे तो वही बनाना है और आपसे वही सिफारिश करनी है। पर इसलिए तीर्थराज प्रयाग से कहा कि भले ही चाहे सब मेरी बुराई करें, पर आप मुझे यही वरदान दे दीजिए कि मेरा प्रेम भगवान के चरणों में बढ़ता रहे। अरे जलदु जन्म भरे सुरत बिसारऊ, जाचत जलो पवे पाहन डारऊ। चातक रटन घट घट जाई, चातक रटन घट घट जाई। बड़े प्रेम सब भांत बलाई, बड़े प्रेम सब भांत और मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिराए, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। पर चातक अपनी रटन नहीं छोड़ देता है, उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। और सब मार्ग ऐसे हैं जिनमें एक बार व्यक्ति चले नहीं तो फिर अपनी इच्छा से पीछे भी लौट सकता है। कन्हैया कहते हैं हाँ, इसीलिए भगवान कहते हैं मेरे मार्ग पर मत चलना, मेरे से नैन मत मिलाना, और अगर मेरे से नैन मिला लिए तो फिर पीछे नहीं हट सकता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और कोई मेरी शरण में आने से रोक नहीं सकता है, द्वारकाधीश भगवान की जय।
और हमेशा मेरी शरण में ही है और मेरी जय जयकारी सर्वत्र है और राम राम सब जगह गूंजता है। इसलिए भगवान कहते हैं कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं कि मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध बुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात घट जाती है, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाती है। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे कन कहीं बान चढ़ई जिम दाहें और तिम प्रियतम पद प्रेम निवाहें, और भरत बचन सुन माज त्रिवेणी और भई मृदुबान सुमंगल दैनी, भई मृदुबान। और भरत जी ने कहा जैसे तपाने पर सोने पर आव चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का जो सम्मान है वो बढ़ जाता है, अपने आप बढ़ जाता है। श्री राम जय सिया राम, 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 श्री राम जय सिया राम। तो प्रेमी सेवक का सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर के और बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। जो जिस मार्ग पर चलता है उस मार्ग का उस पर प्रभाव होता है, जिसकी शरण लेता है उसका भी प्रभाव होता है। हम नीच की शरण ले में तो नीच का प्रभाव आता है, इसकी कथा भी आगे आवेगी। और नीच की संगत का प्रभाव कैसे आता है तो वो आगे के प्रसंग में जब बताया जाएगा। और अच्छे भगवान की शरण से भगवान के गुण और उनका प्रभाव हम पर आता है। तो हमें खुद सोचना चाहिए हमें किसकी शरण लेनी चाहिए। तो जब हम राम की शरण लेते नहीं तो राम का रामत्व भी हमारे भीतर आ जाता है। तो कन कहीं बान चढ़ई जिम दाहें और तिम प्रियतम पद प्रेम निवाहें। तो जैसे तपाने पर सोने पर आव चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से, तोड़ने से नहीं निभाने से, और प्रेमी सेवक का सम्मान बढ़ जाता है। और भरत जी के वचन सुनकर के और बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमलवाणी हुई, अरे तात भरत तुम सब विद साधु, रामचरण अनुराग अगाधु, तात भरत तुम सब विद साधु, रामचरण अनुराग अगाधु, और बाद गलान करऊ मन माही, बाद गलान करऊ मन माही, तुम सम रामय को प्रिय नाही, तुम सम रामय को प्रिय नाही। हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ में ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। अरे तनु तनु पुल केहू ही हरस सुन, और बेन बचन अनुकूल, और भरत धन्य के धन्य सुर, हर सत्य बरसई फूल। तन पुल केहू ही हरस सुने, बेन बचन अनुकूल, भरत धन्य कै धन्य सुरे, हर्षित बरसई फूल। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर के भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर के देवता हर्षित होकर के फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बेखानस बटुग्रही उदासी, करहीं परस्पर मिल दस पांचा, भरत स्नेह शील सुच सांचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन यानी सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं। और 10-5 मिलकर के आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है।
तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा सब आश्रमों में रहने? बोले हमारे जो आश्रम है नहीं, हम आश्रम में रहते तो हैं, किस लिए रहते हैं इन आश्रमों में? कि भगवान से प्रीत हो जाए। पर हम इन आश्रमों में रहते हुए माया में फंस गए। और ये भरत जी सब आश्रमों को छोड़ के, अभी कहा नहीं सब धर्मों का त्याग करता हूँ, वर्ण आश्रम सबको छोड़ करके जा रहे हैं और भगवान का प्रेम प्राप्त कर रहे हैं। तो इनके प्रेम पवित्र है और सच्चा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, जय जय राजा राम। हरे भारद्वाज मुनिवर पै आए, जय जय सीताराम। हे सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, जय जय राजा राम। हरे भारद्वाज मुनिवर पै आए, जय जय सीताराम। हे राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय। हे राम सिया राम जय जय राम। 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 दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरत मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए भरत जी मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास में पहुँचे हैं। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। अरे धाए उठाए लाए और लीने, और दीन आशीष कृतारथ कीने। आसन दीन नाय सिर बैठे, चाहत सकुच ग्रह जनु भजे पेठे। अरे चाहत सकुच ग्रह जनु भज पेठे। उन्होंने दौड़ करके भरत जी को उठाया और हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दे करके कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवा करके इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। ऐसा अवसर उनके जीवन में आ गया कि हमेशा अपने स्वयं मुनियों का सम्मान करते, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि मुनि सम्मान कर रहे हैं और उन्हें उस सम्मान को स्वीकार करना पड़ रहा है। द्वारकाधीश उनकी सेवा, जिनके वो सेवक हैं ब्राह्मणों के, आज उनसे उन्हें सेवा लेनी पड़ रही है। क्या करें, भगवान के तो सब धर्मों को छोड़ के चल रहे हैं नहीं, तो भले ही भगवान के पास चलने में थोड़ी ऐसा भी काम करना पड़ जाए, कोई बात नहीं, भगवान के पास जा। तो पुण्य पूछब कछु यह बड़ सोचू, मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू। और बोले ऋषि लख सील सकोचू, बोले ऋषि लख सील सकोचू। सुनो भरत हम सब सुध पाई, विद करतब पर किछु न बसाई, विद करतब पर किछु न बसाई। और जब संकोच में बैठे हैं इस प्रकार से, तो उनके मन में बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे, और मन में ये भी सोच रहे हैं कि अब जो घटना हुई है वे भी मुनि पूछेंगे क्या हुआ कैसे हुआ। तो मैं क्या उत्तर दूंगा कि आप किस लिए जा रहे हैं, क्या है कैसे, सब पूछेंगे। तो भरत जी के सील और संकोच को देख करके ऋषि बोले, तो भगवान की लीला में जो है, जब सत्संग होता है ना, सत्संग में क्या है, सत्संग कैसा है कि दोनों सत्य को जानने वाले हैं। भरत जी भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। तो उन्होंने कहा वो सब जान रहे, जो भरत जी सोच रहे वे अपने आप ही समझ रहे कि क्या सोच रहे हैं भरत जी। जब हमारा और आपका दिल मिल गया है, तो आपका भी दिल भगवान के पास है, हमारा भी वहीं है, तो दोनों एक दूसरे की बात जान रहे हैं, राम सबको बता रहे हैं। बोले कि भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, हमें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पूछने बताने की ज़रूरत है ही नहीं। अरे कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, मुझको पता है तुमको पता है। तो तुम गलानी विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। हम सोचते हैं कि ये हमारे करने से कुछ संसार में हो रहा नहीं, ये सब संसार में हम कठपुतली उमादार जोशित की नाई सवई नचावत राम गुसाई, भगवान सबको कठपुतली की तरह से नचा रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस बात को कौन देख रहा है? बोले भरद्वाज जी देख रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम गलान जिय जान करो समझ मात कर तूत, और तात के कहीं दोष नहीं गिरा मत धूत। अरे माता की करतूत को समझ करके याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो कि माता ने ऐसा कर दिया। बोले इसने नहीं किया, हे तात केकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती जी ने बिगाड़ दी थी देवताओं का काम बनाने के लिए।
अरे यह कहत भल काई न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। ता तुम्हारे विमल जस गाई, पाई लोक वेद बड़ाई। और यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ा ही पाएंगे। और ऐसा भी कोई नहीं कहेगा कि सरस्वती जी ने बिगाड़ दी हो, भगवान के शक्ति, उनको कौन दोष देगा। बोले किसी को, उनको भी दोष नहीं दिया जा सकता है। तो ना तो लोक को दोष दिया जा सकता है, तो कैकेयी को दोष दे सकते हो, और ना वेद यानी सरस्वती जी को भी दोष नहीं दे सकते हो। तो और बोले ये तो इसलिए हुआ, ऐसी लीला भगवान की हुई कि आपका जो यश है नहीं, उसको गाने से भगवान में प्रेम बढ़ जाएगा। बोले तुम्हारा जो निर्मल यश गा करके लोक और वेद दोनों बढ़ाई पाएंगे। जब तुम्हारा यश गाया जाएगा नहीं, तो कैकेयी को भी बढ़ाई मिलेगी और सरस्वती जी को भी बढ़ाई मिलेगी कि उन्होंने ऐसा सुंदर अवसर प्रदान किया भक्तों के लिए। भरत जी का चरित्र, वो अगर बुद्धि खराब नहीं करती तो आप आते ही नहीं, वन में ऐसी लीला होती नहीं महाराज। तो दोनों को बढ़ाई मिल रही है। अरे लोक वेद सम्मत सब काई, जय पितु दे राज सोलाई। और राव सत्य व्रत तुम्हें बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है। और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे और तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। पर उन्होंने ऐसा करने का उन्हें अवसर नहीं मिला, और ऐसा वो चाहते भी नहीं, तो राम को ही राज्य देना चाहते थे। और राम गवन बनवन रथ मूला, जो सुन सकल विश्व वही सूला। शोभा भी बस रानी अयानी, और कर को चाले अंत पछतानी। और सारे अनर्थ की जड़ तो भगवान श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसके कारण से आप सब कष्ट में हैं, और जिसे सुनकर के समस्त संसार को पीड़ा हुई है। और आपको ही नहीं महाराज, सबको पीड़ा हुई है। और यह श्री राम का वनगमन तो भावी बस हुआ है, किंतु हुआ तो विधाता की मर्जी से ही है। तो जय बेसमझ रानी तो भाभी बस कुचाल करके अंत में पछताई, और वह तो अब अंत में पछता रही है। कुछ जो बुरा काम करते हैं नहीं लोग, आखिर में उन्हें पछताना पड़ता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसा वो अब कोई कहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि उसे पछताना न पड़े, पछताना पड़ता है। तो ताऊं तुम्हारे अलप अपराधो, और ताऊं तुम्हारे अलप अपराधो, कही स्वधम अयान असाधु। और करते राज न तुम्हें न दोषु, रामई होत सुनत संतोषु। और उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम है, तुम्हारा अपराध तो कोई कह नहीं सकता है, और अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता, कोई दोष नहीं दे सकता था तुम्हें। तुमने मन में सोच लिया कि लोग तुम्हें बाद में बुरा कह सकते हैं, पर कोई भी नहीं तुम्हें बुरा कह सकता। और सुन करके श्री रामचंद्र जी को भी, और तुम ये मन में सोच रहे थे कि राम जी तुम्हें कैसा भाई समझेंगे, कि तुमने उनके बिना राजा बन के बैठ गए तो तुम्हें कैसा समझेंगे। और राम जी तो खुद तुम्हारे लिए कह के गए, तो वो क्यों सोचेंगे। तो उनको तो और प्रसन्नता होती, मन में संतोष होता। पर अब अटकी ने उभरत भल, तुम ही उचित मत एहु। पर अब आपने जो किया है नहीं, अब तो बहुत ही अच्छा किया। बोले आपके लिए तो वही उचित था, और यही मन तुम्हारे लिए उचित था भरत। और श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। और मंगल का, बाकी सब तो अमंगल का ही वो है कारण। संसार की मंगल तो तभी है जब भगवान के चरणों में प्रेम है और उसकी कृपा है, तो हमेशा मंगल ही मंगल है। तो आवो अत कीने भरत तुम, और अब अत कीने भरत भल, तुम ही उचित मत एहु। और सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण स्नेहो। सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण स्नेहो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा, और भूरि भाग को तुम्हें समाना। यह तुम्हारे आचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। अरे यह तुम्हारे आचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। और सो है श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है तात। तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो।
अरे सुनऊ भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। सुनऊ भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतई अति प्रीति, निस सब तुमहि सराहत बीती। निस सब तुमहि सराहत बीती। लखन राम। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। जो रामचंद्र जी का जो प्रेम है उसे रखने का जो पात्र है वो तुम्हारा हृदय है। वो लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करके ही बीती। और ऐसा मत समझना कि लक्ष्मण जी को मन में तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है, या सीता जी के मन में तुम्हारे प्रति कोई द्वेष नहीं। अरे जाना मरम नहात प्रियागा, मगन होए तुम रे अनुरागा। और तुम पर स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। तुम पर स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब राम जी स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका ये मर्म जान लिया। वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे और तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसे कोई मूर्ख विषयासक्त मनुष्य हो नहीं, तो संसार में सुख में जीवन पर होता है और उसके जीवन में और उसके मन माफिक दो चार बातें होने लग जावें तो उस समय वो जैसा उसमें रस पच जाता है नहीं, तो जैसा विषयासक्त मूर्ख बन जाता है उस समय, तो उसी प्रकार से भगवान जो तुम्हारे प्रेम में ऐसे मूर्ख जैसे व्यवहार करने वाले हैं, तो वो उस समय वो इस बात को नहीं कहते, कोई उन्हें मूर्ख कहेगा कि अरे अपने भाई के इतना प्रेम, जो भाई एक लक्ष्मण साथ में चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हो और जो भरत आया नहीं उसकी बात कर रहे हो, तो कोई मूर्ख कहे वाले नहीं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, जो भाई आया नहीं, जिस भाई के कारण से और देश निकाला मिल गया, जिस भाई के कारण से बन जाना पड़ रहा है अपनी स्त्री को लेकर के, और ऐसे भाई के लिए और भगवान कह रहे हैं कि मैं भरत के बिना नहीं रह सकता, मेरा सब कुछ भरत है जो है। तो मेरा यह मत, तुम तो मानो कि शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम हो, तो मनुष्य तुम श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है कि जैसे मूर्ख विषयासक्त मनुष्य होता है नहीं, संसार में सुख में जीवन पर होता है। और यह न देख रघुबीर बड़ाई, और प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। और तुम तो भरत मोर मते हो, तुम तो भरत मोर मते हो। और धरे देह जन राम सनेहु, धरे देह जन राम सनेहु। श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है इसमें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले, उनका तो काम ही यही है, जो उनके पास में जाए उसके सबको पालते ही हैं, उनका काम ही है। तो उनकी क्या बड़ाई मैं करूँ, वो तो सबको पालते हैं, तुम तो उनके भाई बन के प्रकट हुए हो, तुम्हें पालें तो कौन सी ऐसी बात है। तो हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेमी हो। स्वयं राम जी का जो प्रेम है नहीं, क्या है भगवान का काम, सबका पालना, तो विश्व भरण पोषण कर सोई है नहीं, और तुम वही भरत बन करके भगवान का जो स्वभाव है नहीं, सबको पालन करने वाला जो विष्णु का स्वभाव है, तो वही तुम भरत जी बन करके प्रकट हुए हो। और तुम कहूँ भरत कलंक ये, हम सब कहूँ उपदेश। राम भगत रस सिद्धित भाय समय गणेश सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे भरत, तुम्हारे लिए समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। और श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय, यानी जो समय है नहीं, वो कैसा हुआ है कि गणेश, यानी गणेश जी का स्वरूप हो गया है, यानी मंगल समय हो गया है। मंगल मूर्ति गणेश जी हैं, तो उन्हीं का ये स्वरूप हो गया है। क्या इस समय जो है नहीं बड़ा शुभ हो गया है। तो हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है, हम सबको आनंद मिल रहा है। इस कारण से भगवान की भक्ति में हमारी जो है निष्ठा बढ़ती चली जा रही है, तो हम सब भगवान की भक्ति में डूबे जा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं।
तो नव वेद विमल तात जस तोरा और रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। नव वेद विमल तात जस तोरा रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा आवथियं कबहूना उदित सदा थियं कबहूना और घटियई ना जग नव दिन दिन दूना घटियई न जग नव दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल और नवीन चंद्रमा के समान है। श्री रामचंद्र जी के दास कोमल और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त और घटता है और जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है। भगवान के जो अन्य दास हैं नहीं, वो कैसे हैं? कुमुद और चकोर की तरह से हैं। और तुम जो कैसे हो कि नित्य नवीन चंद्रमा हो, नित्य हमेशा। तो परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं और जगत रूपी आकाश में घटेगा नहीं और बरम दिन दिन दूना होगा। क्योंकि ये किस चंद्रमा के प्रभाव से आपको जो यश जो है नहीं, वो ऐसा चंद्रमा के समान किसके प्रभाव से हुआ है? बोलो रामचंद्र भगवान की है, कृष्णचंद्र भगवान की है। तो वह जो चंद्रमा है रामचंद्र कृष्णचंद्र, उसी चंद्रमा के प्रभाव से जो आपका जो यश है वह जगत रूपी आकाश में घटेगा नहीं, दिन दिन दूना हो जाएगा। सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम, सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम, सीताराम राजा राम राजा। मूर्ख होने संसार में प्रकट होते नहीं, तो मूर्ख या निशाचर या राक्षस से जो कुछ भी उनको कहा जाए संसार में, कभी वो हिरण्यकश्यपु बन करके, कभी हिरणाक्ष बन के, या कभी हैग्रीव बन के, या अनेकों प्रकार के दैत्यों के रूप में कलयुग में जो भी है, तो वो हमेशा से कोशिश करते हैं कि संसार किसका है? ये लक्ष्मी नारायण का संसार है। इसकी लीला चल रही है राम और सीता की। तो वो चाहते हैं कि संसार में हमारा आधिपत्य हो जावे, पर नहीं, इस संसार में हमेशा ये लक्ष्मी नारायण भगवान का संसार है, उन्हीं का रहता है और उन्हीं की प्रेम लीला इसमें चलती रहती है। कोई कुछ भी कर ले भले, ये राम कहानी इसमें चलती रहती है हमेशा, और किसी की नहीं चलती। इसीलिए कहते हैं कि राम राम सत्य है। तो कोक तिलोक प्रीत अति करहीं, प्रभु प्रताप रवि छवई न हरहीं, निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसई न की कई करतब राहु। और इस प्रकार से जगत रूपी आकाश में कभी घटता नहीं है चंद्रमा। ये भगवान के जो प्रेम का जो चंद्रमा है ना, रामचंद्र कृष्णचंद्र, कभी घटता नहीं है और आपका यश भी कभी घटता नहीं है। और त्रैलोक के रूपी जो चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। उस सूर्य के चमकने पर ये चंद्रमा फीका नहीं पड़ता है। बोलो द्वारका, जैसे सूर्य के उदय होने पर और ये चंद्रमा तो छिप जाता है, घटता बढ़ता इसमें, लेकिन आपका जो यश रूपी चंद्रमा है नहीं, वो रामचंद्र की तरह हमेशा चमकता रहेगा। और ये भगवान श्री रामचंद्र जी का जो प्रताप है नहीं, भगवान, ये राम कथा है, इसमें राम जी का प्रताप है, किंतु उसके कारण से भी जो आपका जो चरित्र है, जो इसकी जो आपकी जो महिमा है, वह इससे घटेगी नहीं। और चंद्रमा, आपके यश का चंद्रमा वहाँ भी चमकता ही रहेगा राम जी के साथ में। तो यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को, इसलिए दिन में भी रात में भी सब दिन सब किसी को सुख देने वाला होगा। और केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रस्त नहीं कर सकेगा। ये कैसा चंद्रमा है? चंद्र नारायण नारायण हरि हरि, चंद्र नारायण ये लक्ष्मी नारायण के सहयोग में, उनकी लीला के सहयोग में बना हुआ है भरत रूपी चंद्रमा। इसलिए कैसा है? चंद्र नारायण नारायण हरि हरि। और भगवान कैसे? सूर्य नारायण नारायण हरि हरि सूर्य। बोले आप चंद्रमा की तरह और भगवान रामचंद्र जी सूर्य की तरह, लेकिन दोनों एक साथ दिन में भी और रात में भी। बोलो जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला भगवन न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी महिमा
तेरी महिमा है प्रभु प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी लीला है प्रभु न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी महिमा है बड़ी प्यारी प्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सूर्य नारायण हरि हरि, चंद्र नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण हरि हरि, चंद्र नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण हरि हरि, चंद्र नारायण हरि हरि, राम नारायण हरि हरि, कृष्ण नारायण हरि हरि, राम नारायण हरि हरि, कृष्ण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण हरि हरि, सत्यनारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण हरि हरि, सत्यनारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण हरि हरि, भजन। और वो राम जी कैसे हैं? अरे पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, वो कोई साधारण नहीं है। सिया राम नहीं साधारण, वो तो लक्ष्मी नारायण। सिया राम वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही लक्ष्मी है और वही नारायण है। तो सिया राम नहीं साधारण, वो तो लक्ष्मी नारायण। वही भरत है, वही राम है, वही लक्ष्मण है, वही शत्रुघ्न है, वही हनुमान है, सब कुछ वही बने हुए हैं। तो सिया राम नहीं साधारण, वो तो लक्ष्मी नारायण। सिया राम नहीं साधारण, वो तो लक्ष्मी नारायण। मैं कृष्ण कन्हैया की गोपी, मैं द्वारकाधीश की गोपी, मैं कृष्ण कन्हैया की गोपी, मैं द्वारकाधीश की गोपी। मैं गाती हूँ रामायण, मैं गाती हूँ रामायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि। जय जय नारायण हरि हरि, भजमन नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण, हरि 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 ओम नमो नारायण। तो ऐसे जो नारायण है उन्हें केकई रूपी राहु तो ग्रस नहीं सकता है। और यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। अरे पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा, गुरु अवमान। और यह गुरु के अवमान रूपी दोष से दूषित नहीं है, गुरु का श्राप नहीं लगा हुआ ऐसे। और राम भगत अब आमिया घाऊ, कीनेहु सुलभ सुधा बसुधाऊ। राम भगत अब आमिया घाऊ, कीनेहु सुलभ सुधा बसुधा। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके और पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। कौन से अमृत को? ये राम रस रूपी जो अमृत है नहीं, उसको सुलभ कर दिया है। किसके कारण से? भरत जी के चरित्र का और अवलोकन करने से, सुनने से, कहने से, और राम रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। तो अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। और सुनो भरत,
भूप भगीरथ सुर सरियानी और सुमिरत सकल सुमंगल खानी। राजा भगीरथ तुम्हारे कुल में हुए, वो गंगा जी को लेके आए, और जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। और अब तुम दशरथ गुने गन बरन न जाई, अधिक कहा जे ही सम जगनाई। और दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी जगत में कोई नहीं है। और जासु स्नेह सकोच वश और राम प्रगट भय आए, और जासु स्नेह सकोच वश राम प्रगट भय आए, और ते हर ही नयनन कबहूँ निरखे नहीं अघाए। जिनके प्रेम और संकोच और शील के बस में होकर के स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आए करके स्वयं प्रकट हो गए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, और अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए, ऐसे जो भगवान है वो दशरथ जी के पुत्र बन करके प्रकट हो गए। और कीरत बेधु तुम कीन अनुपा जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। और परंतु उनसे भी बढ़कर, दशरथ से भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, और जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिल्ले के रूप में बसता है। हिरण के स्वरूप में, छोटे बच्चे के हिरण के रूप में राम का प्रेम जिसमें बसता है। तो हे तात तुम व्यर्थी, चंद्रमा में जो कालापन दिखता है नहीं, वो उसको बताया कि जो हिरण है नहीं, हिरण के जैसी आकृति उसमें दिखती है, तो ये तुम्हारे हृदय में राम जी बसे हुए हैं। तो हे तात तुम व्यर्थी हृदय में ग्लानि कर रहे हो, परंतु पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। तुम्हारे हृदय में राम बसे हुए हैं और पारस पाकर के भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। श्री राम जय सिया राम। इस पारस के निकल जाने पर ही, ये पारस मणि है नहीं, राम राम, इसके निकल जाने पर ही व्यक्ति दरिद्र होता है, इसके बिना निकले कभी नहीं होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने उस स्वरूप को नहीं जानते हैं, बाहर की चीज़ों को समेटने सोचते हैं कि शायद अरे नहीं, ये बाहर का तो ये शरीर भी हमेशा के लिए नहीं मिला हुआ, एक दिन चला जाता है, कोई नहीं रहता इसमें। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और ऐसी बात को दर्शाते हुए और महर्षि भरद्वाज जी कह रहे हैं, अरे सुनाऊं भरत हम झूठ न कहाई, सुनाऊं भरत हम झूठ न कहाई, उदासीन, अरे उदासीन तापस बन रहाई, उदासीन। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, कौन अच्छा है कौन बुरा हम नहीं जानते। तपस्वी हैं, किसी के मुंह देखा देखी नहीं करते, किसी की बड़ाई नहीं करते, किसी की उपमा महिमा नहीं करते, और वन में रहते हैं, किसी के कुछ प्रयोजन नहीं रखते, अर्थात किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। और सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और भगवती जानकी जी के दर्शन से प्राप्त हुआ। पर सबका साधनों का फल क्या है कि हमने जान लिया। कहने का तात्पर्य कि ब्रह्म कौन है, माया कौन है, जीव कौन है, ये हमने साकार रूप में भगवान ने दर्शन दे दिए। राम लक्ष्मण सीता के स्वरूप में तो हमने बिल्कुल तपस्या से निराकार रूप में हम नहीं जान पाए, पर भगवान ने दर्शन दे करके और हमें समझा दिया। अरे तेई कर फल दरस तुम्हारा सहित पयाग, सुभाग हमारा तेई फल दरस तुम्हारा सहित पयाग, सुभाग हमारा। और भगवान जानकी जी, लक्ष्मण जी सहित श्री राम का दर्शन उस महान फल का जो परम फल है, जो हमने उस दर्शन को प्राप्त किया और सत्य को जो जाना, उसका भी जो फल है वो क्या है कि भगवान का सत्संग, संत का संग, ये है भगवान के दर्शन का फल। और प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है हे भरत, क्योंकि भगवान दर्शन देके एक बार चले गए, मन फिर विकार में चला जाए। बोले नहीं, अब सत्संग प्राप्त हो गया भरत जी का, तो जैसे भरत जी के हृदय में से भगवान कभी नहीं जाते हैं, ऐसे अब मेरे हृदय में से भी भरद्वाज जी करें कभी भगवान नहीं जाएंगे। तो हे भरत, प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है, और हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। और ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए हैं। अरे भरत धन्य
धन्य तुम जस जग जयऊ और कैस प्रेम मगन मुनि भयऊ कैस प्रेम मगन मुनि भयऊ सुन मुनि बचन सभासद हरे से साधु सराहें सुमन सुरबर से धन्य धन्य धोने गगन पयागा और सुन सुन भरत मगन अनुरागा धन्य धन्य धोने गगन पयागा सुन सुन भरत मगन अनुराग। भरद्वाज मुनि के वचन सुन करके सब सभासद हर्षित हो गए हैं। साधु साधु कहकर के सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए हैं आकाश में और प्रयागराज में। धन्य है कि ध्वनि सुन करके और भरत जी प्रेम में मग्न हो गए हैं। अरे पुलक गाते ही राम सिय सजल सरोरु नैन पुलक गाते ही राम सिय सजल सरोरु नैन कर प्रणाम मुनि मंडलहि अरे कर प्रणाम मुनि मंडलहि बोले गद गद बैन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। और भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री भगवान रामचंद्र जी जानकी जी और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन में कहने लगे हैं। मुनि समाज अरु तीरथ राजू साँचे सपत अपाय अकाजू अरे मुनि समाज अरे तीरथ राजू साँचे सपत अगाए अकाजू ऐठल जो कछु कय बनाई ऐ सम अधिक न अगध माई ऐठल जो किछु कय बनाई ऐ सम अधिक न अगध माई। और मुनियों का समाज है फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। क्यों होती है कि इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। यहाँ पर कुछ भी कहा जावे सच्ची सौगंध भी खाई है ना तो भी जो है हानि होती है। और इसलिए क्यों होती है हानि, क्योंकि ये मुनियों का समाज है और तीर्थराज है। वो जानते हैं सत्य, उनके आगे सत्य सौगंध खाने की आवश्यकता नहीं। और जो राम के शरण में वो कृष्ण की शरण में वो द्वारकाधीश की शरण उसके आगे सत्य की सौगंध नहीं खाई जाती है। द्वारकाधीश भगवान की है तो वो तो पहले ही सब भगवान जानते हैं। तो भगवान जानते हैं, भगवान का भक्त भी सब जान नहीं है। तो मुनियों का समाज है तो वहाँ सब बैठे मुनि सब जानते हैं। और तीर्थराज है, भगवान का बनाया हुआ अपना स्थान तीर्थराज है। वहाँ सत्य का ही आचरण ऋषि मुनि कर रहे हैं तो वहाँ तो सत्य प्रत्यक्ष में है। वहाँ सत्य की सौगंध खाने की आवश्यकता नहीं है। और ढोंगी लोग वहाँ जाके सत्य की सौगंध खाते हैं ऐसी जगहों पर भी। तो यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है, कोई आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं। तो इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए और सच्ची बात तो छोड़ो उससे हानि होती है, उस पर भी यदि कुछ बनाए करके और बात बनाना जिसको कहते हैं झूठ मूठ तो वो बना के कहा जाए उसके समान तो कोई बड़ा पाप और नीचता ही नहीं होगी, ऐसा कहा। और कहा तुम सर्वज्ञ काऊ सत्य भाऊ और अंतर्यामी रघुराऊ और मोइन मातु कर तब कर सोचू नहीं दुख जिये जनो जान ही पूछू। इस प्रकार भरत जी बोले हैं कि मैं सच्चे भाव से कहता हूँ आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। तो मैं कुछ भी असत्य कहूँगा और आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता, सब जानते हैं। यही बात भरत जी ने कहा। बोले कि यहाँ पर कोई सौगंध खाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सब आप जानते ही हैं। तो अब मुझे माता कैकेयी के करने का कुछ भी सोच नहीं और अब मेरे मन में कोई ऐसी बात भी नहीं है कि मैं कैकेयी को कोई दोष दूँ, सब मैं जानता हूँ। और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा और कोई मुझे बुराई देवेगा संसार, इस बात से मुझे कोई दुख नहीं है। तो संसार की तो आदत ही है किसी को भला बताने की, इसमें गुण है ही नहीं तो ये तो सबको बुरा बताता ही है। तो नायन डर विष बिगड़ई पर लोकू और पितऊ मरुन कर मोहे न सोकू। और न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, मैं सब धर्मों को छोड़ करके सब ऐसे उल्टे सीधे काम करते हुए भगवान के पास जा रहा, सब धर्म छोड़ दिया मैंने, तो इस प्रकार से मेरा परलोक भी बिगड़ जाएगा तो मुझे कोई चिंता नहीं। और पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है
और ना ही पिताजी के मरने का ही शोक है। और पिताजी मर गए तो उन्होंने अपनी मृत्यु को भी सुधार लिया, राम के विरह में उन्होंने प्राण त्याग दिए, तो इसका भी मुझे कोई शोक नहीं है। और सुकृत सुजस भरे भुवन सुहाए, और लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्वभर में शोभित है, उन्होंने श्री राम लक्ष्मण श्री के पुत्रों को प्राप्त किया। और राम बिरह तज तनु क्षण भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। और फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, और ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। गुरु जी वशिष्ठ जी ने जो कही थी नहीं बात, वो सब उन्होंने याद कर ली थी, बोले वही प्रसंग नहीं है। और सोच तो सिर्फ इसी बात का है, पर एक बात का मेरे को सोच है क्या, कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, और कर मुनि बेस फिरई बन बनहि। राम लखन सिय, राम लखन सिय, राम लखन सिय, राम लखन सिय, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, राम लखन सिय बिनु पग पनहि। अरे वो भगवान जो हैं राम लक्ष्मण सीता जी पैरों में बिना जूतियों के मुनियों का वेश बनाए बन बन में फिरते हैं। कर मुनि बेस फिरई बन बनहि, कर मुनि बेस फिरई बन। आजेते बसन आजिन बसन फल असन में, और शयन डास कुश पात। आजिन बसन फल असन में, शयन डास कुश पात। और बस तर तर नित सत हिम, आतप बरसा बात सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा करके सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। ऐसा क्यों कहा भरत जी ने? बोले कलयुग में लोग बड़े भक्त बनते हैं भगवान के, और भगवान की भक्ति में एकादशी भी करते हैं द्वारकाधीश भगवान के, और बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान करते हैं। अरे तो पहले देख तो लो कि भगवान कैसा जीवन जीते हैं, फिर अपने व्रत और नियमों की बात करना आगे। पूरे द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भरत जी कह रहे हैं कि बड़े व्रतों और अनुष्ठानों की बात करने वाले लोग होते नहीं, ये किया वो किया। पहले जरा देखो वो राम लक्ष्मण सीता वो कैसे जीते हैं स्वयं। द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ, ऐसा कौन व्रत कर रहा है? अरे ऐसा कौन होवेगा जो एक जरा से इशारे से पिता ने कहा भी नहीं स्पष्ट, तो दशरथ ने कई नहीं केवल कहा, और कई ने भी ऐसे नहीं कहा कि चले जाओ तुम्हारी मर्जी हो, जाओ मर्जी हो मत जाओ, कोई बंदूक धर के तो कहा नहीं। लेकिन भगवान चल दिए हैं वन के लिए, और वो भी कैसे कि बिल्कुल नियम मान करके। ऐसा नहीं है कि वन में गए तो वहाँ श्रृंगवेकपुर में और निषाद ने कहा मेरे गांव में रह जाओ, वहीं रह जाते, कहते बनी तो हो गया। बोले नहीं, सब नियमों का पालन करूँगा, वस्त्र भी नहीं पहनूंगा, और सिर के बाल भी नहीं सजाऊंगा, पैरों में जूती भी नहीं पहनूंगा, छत्र भी नहीं लगाऊंगा, कोई सुविधा नहीं लूँगा, और भोजन भी जो है बना हुआ नहीं खाऊंगा। बोले द्वारकाधीश भगवान की है, और ज़मीन पर ही सोऊंगा। इस प्रकार से भगवान चल रहे हैं। सर्दी गर्मी जो भगवान गीता में कह रहे हैं नहीं, सब सहन करना चाहिए, उसको वो स्वयं सहन कर रहे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, यमुना मैया की जय। यमुना मैया सहन करती है नहीं, कितने सारे नाले और चले चले जा रहे हैं, कहाँ तपस्या करने वाले लोग बैठते थे, कहाँ भंगी सफाई कर्मचारी बैठे रहते हैं, और यमुना मैया सहन करती है। बोलो विश्राम घाट यमुना मैया की जय। हाँ, तो वो सहन करती है सब। तो यमुना मैया सहन करती है, तो यमुना पुत्रों को भी सहन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले तो बहुत सारे यमुना पुत्र रहते थे, अब एक आदि बचे रह गए हैं। तो क्या है कि कलयुग का प्रभाव है, इस कारण से ऐसा ही होता है महाराज। तो द्वारकाधीश भगवान की है। तो भक्तों को सोचना चाहिए कि इसमें कोई कष्ट नहीं है। बोले कोई कष्ट नहीं है, जब भगवान स्वयं कितने कष्ट में जीवन जी रहे हैं, किस लिए? धर्म को निभाने के लिए। क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली ही न चली। ये धर्म क्या है? कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र चोट झिली न झिली। इस समय का कोई पता नहीं है, कब काल की कुठारी तेरे जीवन लीला को समाप्त कर देगी।
कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र चोट झिली न झिली। तो भजले हरि नाम और कुछ नहीं होता है तेरे पे, कोई तपस्या नहीं होती, कोई व्रत कोई नियम अनुष्ठान नहीं कर सकता है, तो भजले हरि नाम, उसके बिना कल्याण नहीं होगा चाहे कुछ भी कर ले। तो भजले हरि नाम अरि रसना जाने अंत समय पे हिली न हिली, फिर अवसर नहीं आने वाला। जीवन में इतने सारे काम किए, एक बार राम कथा भी करके देख ले, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। पर लोग कहते हैं नहीं हमें तो हनुमान चालीसा भी पढ़ने का समय नहीं है, राम कथा कहाँ से कर लें। और तुलसीदास जी ने वैसे भी लिखा है कि लघुमत मोर चरित्र अवगाहा। जब तुलसीदास जी की मति जो है बड़ी लघु और उनका चरित्र बहुत बड़ा है, तो हम तो बहुत जो है तुलसी खाने वाले, थोड़ी गुटखा खाने वाले हैं हम तो हमारे लिए तो और भी कठिन है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान भरत जी कह रहे हैं कि भक्ति का जो दम बढ़ते हैं उनको पहले भगवान के चरित्र का, भगवान की झांकी का भी अवलोकन कर लेना चाहिए। जो द्वारकाधीश में बैठे और राजा धीराज के दर्शन करते हैं, अयोध्या में राजा रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं और बांके बिहारी में के दर्शन करते हैं, उनको जो है जरा भगवान के वन की झांकी का भी दर्शन कर लेना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कि वहाँ तो कोई भक्त भी नहीं जा रहे हैं तो भगवान कैसे चल रहे हैं। अरे यही दुख दाह दहाई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती, यही दुख दाह। और भरत जी कह रहे हैं इसी दुख की जलन से कि मेरे भगवान को इतना कष्ट मिल रहा है, इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे दिन में भूख नहीं लगती और रात को नींद नहीं आती है। और यही को रोग करे औषध नाही, और शोधे सकल विश्व मन मा। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला पर इसको रोग की औषध कहीं नहीं है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अरे मात कुमत बड़ई अगमूला, ते हमारे हित कीन बसूला, कल को काठ कर कीन कुजंत्रु, गाढ़ अवधि पड़े कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत यानी बुरा विचार, पापों का मूल बड़ई है। क्या है बड़ई? काष्ठकार, लकड़ी का काम करने वाला। उसने हमारे हित का बसूला बनाया, बसूला बनाया उसने एक यंत्र होता है, उससे कलय रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़ करके उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बड़ई है, भरत को राज्य देना ये बसूला है, जिसको गाड़ा गया है। और राम का वनवास कुमंत्र है और 14 वर्ष की अवधि उसकी कुमंत्र की अवधि है। अरे इस प्रकार से मात कुमत बढ़ही अगमूला, और ते हमार हित कीन बसूला, और कल कुकाट कर कीन कुमंत्रु, और गाढ़ अवध कुजंत्रु, और गाढ़ अवध पढ़ कठिन कुमंत्रु। मोह लग ये कुठाट ते ठाटा, और घालिस सब जग 12 बाटा। मोह लग ये कुठाट ते ठाटा, और घालिस सब जग 12 बाटा। और मेरे लिए उसने सारा कुठाट यानी बुरा समाज रचा और जगत को 12 बाट यानी छिन्न भिन्न कर डाला, बिखेर डाला उसने। श्री राम जय सिया राम। और मिटई कुजोग राम फिर आए, राम हरे जय राम हरे, और बसई अवध नहीं आन पाए, राम हरे। मिटई कुजोग राम फिर आए, राम हरे जय राम हरे, और बसई अवध नहीं आन पाए, राम हरे। और सब प्रकार के जितने भी कोयोग होते हैं वो किससे मिट सकते हैं? वो भगवान मिटा सकते हैं उन्हें। तो यह कोयोग जो है नहीं, श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। भजन कर मनवा मेरे, राम भजन कर मनवा मेरे, हरि का सुमिरन कर तू राम भजन कर।
राम भजन कर मनवा मेरे, राम भजन कर मनवा मेरे, हरि का सुमिरन कर तू राम भजन कर। श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम। भरत बचन सुन मुन सुख पाई, सबई कीन बहु भांत बढ़ाई, तात करऊ जने सोच विशेषी, सब दुख मिटाई राम पग देखी। भरत जी के वचन सुन करके और भरद्वाज मुनि ने बहुत सुख प्राप्त किया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की, प्रशंसा की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही और सारा दुख मिट जाएगा। अरे करे प्रबोध मुनि वरे कहो, अतिथि प्रेम प्रिय हो, कहे प्रबोध, अरे करे प्रबोध मुनि वरे कहो, अतिथि प्रेम प्रिय हो। और कंद मूल फल फूल हम देह ले कर छो, कंद मूल फल फूल हम देह ले कर छो, सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा कि अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए, इस समय आप संकोच छोड़ दीजिए और आज अब आप हमारे अतिथि बनिए, क्योंकि प्रेम का संबंध ऐसा है। वैसे तो ब्राह्मण अतिथि बन के आपके यहाँ पर आते हैं हम लोग, पर आज आप प्रेम के संबंध में, क्योंकि राम जी ने ऐसा बानिक बना दिया है, तो आज आप हमारे अतिथि बन जाइए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ है उससे हमारी सेवा को स्वीकार कर लीजिए। श्री राम जय सिया राम। अरे सुने मन बचन भरत ही सोचू, राम हरे जय राम हरे, और भयो को अवसर कठिन सकोचू, राम हरे। जान गरुड़ गुर गिरा बहोरी, अरे जान गरुड़ गुर गिरा बहोरी, राम हरे जय राम हरे, चरण बंद बोले कर जोरी, राम हरे। सिर धर आयो से कर ये तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, भरत बचन मुनि बर मन भाए, सोच सेवक सिद्ध निकट बुलाए। और फिर मुनि के वचन सुनकर के भरत जी के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढंग और संकोच आ पड़ा है, और फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझ करके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को इस समय ठीक है, जैसा भी अवसर है, अब आपकी आज्ञा को सिर चढ़ा करके उसका पालन हमें करना होगा, यह हमारा परम धर्म है। और भरत जी के वचन सुन करके मुनि को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। अरे चाय यकीन भरत पहुनाई, कंदमूल फल आनहु जाई, चाय यकीन भरत पहुनाई, कंदमूल फल आनहु जाई। भले नाथ कहे तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। अरे भले नाथ कहे तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पौनी करनी चाहिए, जाओ जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा, और कहकर सुनवाया। तब वे बड़े आनंदित होकर के और उस कार्य के लिए चल दिए हैं। उधर मुनि ने सोचा, विचार किया। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, और तस पूजा चाहिए जस देवता, तस पूजा चाहिए जस देवता। और मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को नोचा है। पहले तो भगवान आए, तो भगवान का तो क्या है कि पत्रम पुष्पम फलम तुम, जो हम पे था वो हमने दे दिया, वो भगवान ने तो स्वीकार कर लिया। अब भगवान नहीं आए, अब भगवान के भक्त आए हैं, तो इनका स्वागत तो हमें इस तरीके से करना चाहिए कि भगवान तक शिकायत नहीं पहुंच जावे हमारी। अब भगवान अपने बात पर कोई ध्यान नहीं देते, वो अपने लिए कोई शिकायत नहीं है उनकी, कुछ भी देने में वो तो सब खा रहे में। वो भगवान कहते हैं पत्ता भी खा जाऊँ, पानी भी खा जाऊँ, सब खा जाऊँ, तो उसका भाव देखता हूँ। लेकिन भगवान का भक्त आया है तो उसकी सेवा हमें कैसे करनी चाहिए कि भगवान यूँ नहीं कह रहे कि मेरा भक्त आया और तुमने अपनी तपस्या को धरे ही रखा, किस लिए करी थी तपस्या? बोले मेरे गृह में व्याकुल लोग आए हैं और ये भरत जी मेरे गृह में व्याकुल हैं, अयोध्या के नागरिक व्याकुल हैं, तो इनको कुछ आराम मिले, मेरी व्याकुलता कुछ कम होवे, ऐसा कुछ करो। तो चाहिए कि न भरत पहुनाई और कंदमूल फल आनहु जाई।
और भले ही नात के तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सदाए। और मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तस पूजा चाहिए जस देवता। और सुन रिद सिद्ध अनमादिक आई, और आयुष होय सो करिय गुसाई। सुन रिद सिद्ध अनमादिक आई, और आयुष होय सो करिय। मुनि को चिंता हुई कि हमने बड़े मेहमान को नौत्या है, तो अब जैसा देवता है वैसी उसकी पूजा करें। तो यह सुनकर के तुरंत ही उनकी तपस्या के प्रभाव से रिद्धियाँ सिद्धियाँ और सभी अगणित गिनती में, अगणित यानी जिन्हें गिना न जा सके, ऐसे प्रकट हुई। तो और कहा कि हे गुसाई, हमें आपकी, गुसाई क्यों कहा उनसे बोले आयुष होए सो करिए गुसाई। उन्होंने अपने लिए उनको नहीं रखा, इसलिए गुसाई। उनका अपनी इंद्रिय, गो माने इंद्रिय है, और उनकी इंद्रियां उनके बस में है, इसलिए वो गुसाई हैं। भरद्वाज जी कौन है? गुसाई हैं। किंतु लोगों के दुखों को दूर करने के लिए और परोपकार करने के लिए, और उसके लिए वो कमज़ोर नहीं है। तो बोले कि ठीक है, तो वो स्वयं तो कौन है? गुसाई। उनको नहीं चाहिए कुछ भी द्वार, लेकिन दूसरों का दुख दूर करने के लिए भगवान की आज्ञा हो गई कि नहीं, अब पहले भरत जी का और अयोध्या से जो भी मेरे भक्त आए हैं सबका किसी प्रकार से इन्हें कुछ विश्राम मिले, कुछ इनका कष्ट दूर होवे, ऐसा कुछ करो। तो सुनते ही उन्होंने रिद्धि सिद्धि सब उनको बुलाया है। और राम बिरय व्याकुल, कहा कि राम बिरय व्याकुल भरत, और सानुज सहित समाज, और पौनाई कर हरऊ श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर के कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, इनकी पौनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अरे रिद सिद्ध सिर धर मुनि बर बानी, बड़ भागनी आप ही अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्ध समुदाय, अतुलित अतित राम लघु भाई। कहीं परस्पर सिद्ध समुदाय, अतुलित अतित राम लघु भाई। और रिद्ध सिद्ध ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ा करके अपने को बड़भागनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगीं, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता है। अरे मुनि पर बंद कर यसोयाजू, होए सुखी सब राज समाजू। अस कह रचू, अस कह रचेऊ, रुचिर ग्रह नाना। जेहि बिलोक बिल खाए बिमाना। और उन्होंने सोचा, सिद्धियों ने विचार किया कि मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो, हमेशा काम मिल रहा है। अक्सर क्या है कि लोग तपस्या करके, राक्षस लोग तपस्या करते हैं नहीं, तो वो तो हमारा प्रयोग बहुत खराब कामों में करते हैं। तो आज तो भगवान का और ऋषि मुनि भी कभी कभी साधारण मनुष्यों की सहायता में हमारा प्रयोग करते हैं, पर आज तो भगवान के स्वरूप स्वयं भरत जी और उनके साथ में भगवान के अपने ही कुटुंबी और नागरिक सब आए हैं, उनकी सेवा का हमें ऐसा अवसर प्रदान हो रहा है, इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। ऐसा कह करके उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए और जिन्हें देख करके विमान भी भिलकते हैं, लजा जाते हैं, ऐसे घरों का निर्माण किया। भोगे विभूते भूरे भरे राखे, देखत जे नहीं अमर अभिलाखे। भोगे विभूते भूरे भरे राखे, देखत जे नहीं अमर अभिलाखे। दासी दास साज सब लीने, जुगवत राई मनहु मन दीने। सब समाज सज सिद्ध पल माही, जे सुख सुरेपुर सपने नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि, सुंदर सुखद जथा। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके और जैसे ही वो उस कार्य को करने के लिए लगी हैं तो उन्होंने बहुत सुंदर पहले भवन बनाए। ऐसे भवन बनाए कि जिनको देख करके और विमान भी लया जाएं, ऐसी उनमें सुविधाएं भरी हुई। उनके घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य, ठाट बाट का सामान भर करके रख दिया, जिन्हें देख करके देवता भी ललचा गए, वहाँ भी नहीं उनके पास।
दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगा करके उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे जिस नागरिक को जब जिस चीज़ की आवश्यकता है, वहाँ अयोध्या के इस नागरिक को वही चीज़ वहाँ उपलब्ध हो जाती है। ऐसे सेवक लगे हुए हैं कार्य में। बौर सपर जन भरत कौर से अस आयुष दीन, बौर समर सपर जन भरत कौं ऋष्य से आयुष दीन, और विद विस्मय दायुक विभव मुनि बर तपवल कीन, विद विस्मय दायुक विभव और मुनि बर तपवल कीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को उन्होंने सब विश्राम और वस्तुएं दी, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ऐसी आज्ञा दे रखी थी। और भरत जी चाहते थे कि उन सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जान करके मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान दे करके पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी। पहले सबको स्थान दिया नागरिकों को, और बाद में भरत जी और कुटुंबियों को स्थान दिया। और मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव दिया। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। उन्होंने इस बात को भगवान की भक्ति को चरितार्थ कर दिया कि वृक्ष कबहु नहीं फल बकें और नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण और साधन धरा शरीर। तो साधु कौन है? जो परमारथ के लिए और अपना त्याग कर दे, बलिदान कर दे, वही साधु है। कोई वस्त्र पहनने से, तिलक लगाने से साधु नहीं बन जावे, दाढ़ी बढ़ाने से, बाल बढ़ाने से साधु नहीं बन जावे। वो तो केवल उस बात को समझ लेवे कि परमार्थ के लिए जीवन ही है मेरा, तो तभी वह साधु है, नहीं तो नहीं है। और मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समाजो नहीं जाए बखानी, और देखत बिरत बिसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा, भरद्वाज जी के को, कि उनके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपाल लोग तुच्छ जान पड़े। किस कारण से? भगवान की भक्ति के प्रभाव से। और सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता है, जिसे देख करके ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। ऐसा साधन सुख का उपलब्ध करा दिया। आसन शयन सोवसन बिताना, और वन बाटिका बिहग मृग नाना, और सुरभि फूल फल अम्य समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन, सबसे पहले व्यक्ति को क्या पसंद होता है? आसन, बैठने का स्थान। कहीं भी मार्ग में चल रहा हो, बैठने का स्थान मिल जाए तुरंत बैठ जाता है। द्वारकाधीश भगवान की नहीं मिले तो बेचारा चलता ही, बैठने का मिला। आसन तो एक आसन तो यह होता है कि बैठने का स्थान मिले तब बैठ जावे, और एक होता है स्वयं का जो आसन जिसको भगवान कहते हैं कि जितासनो, जितश्वासो जितासनो, है नहीं? तो अपना आसन, मैं अपने आसन से, सुखासन से कैसे बैठूं? तो मैं जहाँ भी हूँ वहीं सुखासन से बैठा हूँ। तो आसन और तो दोनों प्रकार से सुख प्राप्त है, कि चाहे उसको हम भीतर भी तलाश सकते हैं और वह बाहर भी है। तो बाहर के लिए तो यहाँ पर इस समय भगवान ने भरद्वाज जी के माध्यम से बाहर के आसन की बात हो रही है। तो बाहर आसन उपलब्ध कराया, बढ़िया सुंदर बैठने के लिए सेज। और आसन के बाद फिर क्या है, बैठ जाऊँ तो फिर मन करता है क्या लेट जाऊँ, थोड़ा सा लेट जाऊँ, सो जाऊँ। तो सुंदर सेज, सुंदर वस्त्र, और फिर बढ़िया वस्त्र हों पहनने के लिए, चंदोवे, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, वन, और उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल, अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। यानी जैसे चित्रों में वातावरण बना रहता है सुंदर, ऐसा सुंदर वातावरण उपस्थित कर दिया वहाँ पर। था नहीं ऐसा कर दिया, जंगल था वहाँ, ऐसा वातावरण नहीं था कि जलाशय भी है, बढ़िया पानी भी आ रहा है और सुगंधित फूल भी लगे हुए हैं और पेड़ भी ऐसे लगे हुए हैं, इन पर खूब सारे फल लगे हुए हैं। ऐसा जंगल में हर जगह थोड़ी होता है, लेकिन ऐसा कर दिया। तो आसन पान सोचे आमी आमी से, और देख लोग सकुचात जमी से, सुर सुर भी सुर तरस वही के, और लके अविलास सुरेश सची के। तथा अमृत से भी अमृत सरीके, और पवित्र खान पान के पदार्थ, जिन्हें देख करके सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सच्चा रहे हैं
क्योंकि ऐसे उन्होंने अपने घरों में कभी देखे ही नहीं। और सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनुओं कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देख करके इंद्र और इंद्राणी की अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ओ बोले कि दूध पीने के लिए तो फल खाने के लिए, दूध पीने के लिए कल्प वृक्षी और कामधेनु वहाँ उपस्थित कर दिए, हर एक के लिए जितना मर्जी आवे फल खाता रहे, दूध पीता रहे। और द्वारकाधीश भगवान की इस प्रकार से ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी, सब का सुलभ पदारथ चारी। सक चंदन बन तादिक भोगा, देख हर्ष विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, ऋतुओं में कौन सी बसंत ऋतु? तो मधुमास और बैसाख का महीना माधव, तो शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की हवा बह रही है। तो सभी को अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ जिसमें सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। कौन कौन से भोग उपलब्ध कराए उन्होंने? बोले माला भी, माल या माला जो भी समझो, माल या माला भी, और चंदन यानी चंदन का मतलब है तिलक, यानी कि श्रेष्ठ स्थान या श्रेष्ठ पद चंदन। और स्त्री आरेख भोगों को, यानी स्त्रियां भी उपलब्ध है, किसी के पास स्त्री नहीं है नहीं, तो उन्होंने ऋषि मुनियों ने स्त्री भी उपलब्ध किया। बोले ठीक है, वो भी हमारे पास में है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। पर वहाँ नाम भक्ति के में उनको आवश्यकता नहीं थी, पर उन्होंने सब चीज़ वहाँ उपलब्ध कर दी। बोले हर्ष तो बोले कि भोगों को देख करके सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। बोले वो उन भोगों को ले नहीं रहे हैं जो राम भक्ति के लिए जा रहे हैं, राम दर्शन की इनके अंदर लालसा है, वो उन भोगों को ले नहीं रहे हैं। किंतु भरद्वाज जी ने ऐसे भोग उनकी, या ये कहें कि भरद्वाज जी ने परीक्षा भी ली। बोले भरत जी की नहीं, बोले उन्होंने अयोध्या के नागरिकों की परीक्षा ली कि बोले देखें कि हमारे भोग विलास के बस में हो जाएं और राम जी के दर्शन को भूल जाएं। बोले पर नहीं, इस समय वो भरत जी के द्वारा जंत्रित चल रहे हैं। उनकी जो रक्षा कौन कर रहे हैं? वो भरत जी स्वयं कर रहे हैं राम के स्वरूप में। इसलिए वो इस समय ऋषि की भरद्वाज जी की इस परीक्षा में फेल नहीं हो सकते हैं। तो हर्ष तो विषाद के बस में हो रहे हैं, हर्ष और विषाद के बस में जरूर हो रहे हैं। क्यों कि हर्ष तो भोग और सामग्रियों और मुनि के तप के प्रभाव को देख करके होता है। देखो इन्होंने कैसा, उस बात से तो ना हर्ष होता है कि राम जी की भक्ति का कैसा प्रभाव है। और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों फंसे और मन में क्या सोच रहे हैं इस समय, क्योंकि भरत जी के सत्संग के प्रभाव में तो श्रेष्ठ बुद्धि हो रही है उनकी सात्व की। तब मन में सोच रहे हैं अरे हम तो इस समय पहले भगवान के दर्शन करेंगे, कहाँ इन भोग विलास में फंस गए, हमें नहीं अच्छा लगता इस समय। तो वो धन्य है इस समय अयोध्या के नागरिक जिन्होंने इस समय उस भोग विलास को त्याग दिया। तो कहीं इसमें आसक्त होकर कि हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे, हम अपने नियम व्रतों को न त्याग दें, हम राम की प्राप्ति के लिए निकले हैं तो राम को ही प्राप्त करके रहेंगे। तो संपत्ति चकई भरत चक और मुनिया यश खिलवार। संपत्ति चकई भरत चक और मुनिया यश खिलवार। और तेन से आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी कौन है? चकवा हैं। और मुनि की आज्ञा जो है वो क्या है? वो खेल है, खेल चल रहा है। तो जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है और ऐसे ही वो बंद हैं, तो इस लीला को अब यहीं चलने देना चाहिए। भगवान कह रहे हैं इनको बंद रहना चाहिए। आराम से भरद्वाज जी परीक्षा ले लें रात भर आराम से। और क्या कहते हैं वो भरत जी अब आराम से परीक्षा कह रहे हैं अपने अयोध्या के नागरिकों के साथ में आते हैं, आए हैं। बोले तुम चिंता मत करो, आराम से राम राम करते रहो, सब परीक्षा दे लेंगे, हम पहले राम का दर्शन करेंगे, इस भोग विलास में नहीं फंसेंगे। अवलो न सानी अवलो न सही हो, राम कृपा भव सिंधु से तर कर फिर नहीं अइयो। अवलो न सानी अवलो न सही हो। इस प्रकार से मन में भावना लेकर के और रात्रि में भगवान के ध्यान में अयोध्या के नागरिक जो है बैठे हुए सब भोग विलासों को त्याग करके, और उधर ऋषि अनेकों प्रकार के भरद्वाज जी ने उपलब्ध करा दिए हैं। तो दोनों के बीच में भरत जी उनकी किस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं और भरद्वाज जी उन्हें किस प्रकार से डिगा सकें, इस प्रकार से वहाँ एक भगवान की विचित्र लीला चल रही है। तो इस लीला के
दृश्य के साथ ही इस कथा को आज यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योत तुम्हारी, त्यों लोक फैली हुई, सुशील लाटमुख महाविशाला, नेत्राल विकुटी विकुराला, रूप मात को अधिक सुहावै, दरस्कर जनत सुख पावै, तुम संसार शक्ति लोकीना पालन हेत अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला, प्रलय काल सब नासनारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नद्या, रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि सिमन नवारा, धरो रूप नरसिंह को अम्मा, प्रगट वही फाड़ कर रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणा कुसुम स्वर्ग पटायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई, क्षीर सिंधु में कृत विलासा, दया सिंधु दीजय हिंगलाज में तुम वानी, मैं मातव नहीं जाय बकानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्नवार है दुख निवारिणी, की हरिवान सो भवानी, लागोर वीर चल तग कर में खप्पर खड़ग विराजय, जाको देख काल दरवाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाति ओट शत्रु सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजती हूँ, लोक में डंका वाज, सुमन सुमदानव तुम मारे, रक्त बीज संकन संहारे, महिषासुर दैत्य मानी, जयगवार मही रूप कराल कालिको दारा, सैन से तुम ते संहारा, परिगाढ़ संतन पर जब जब भैसाय मात तुम तब तब अमर प्रिय भा सब लुका, तब मैं माँ सब रही ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सला पूजे नर नारी, प्रेम भगत से जो जस गामे, दुख दारिद्र निकट नहीं आमे, ध्यावे तुम्हें जो नरमल लाई, जन्म मरण ते सोच जोगेश्वर मन कैद पकारी, योग न होय शक्ति तुम्हारी, शंकराचार्य तप की नो काम क्रोध जी सौली नो निस्दिन ध्यान धरो, शंकर को कहु काल नहीं सुमरो, शक्ति रूप को मरम न पायो, गई शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हो कीर्तवानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आज जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन बिलम मुको मात कष्ट घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोह डर शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त में भवानी, करो कृपा हे माध्याला, हृदय करो जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुमरो जन्म जस में सना सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद, देवी राज शरण निजानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, बोलो जग जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण